सरबजीत सिंह बेदी एक दिल्ली बाइकर जिसको एक्यूज़ किया गया था 2015 में मोलेस्टेशन के लिए, उसका एक्विटल हो गया है। एक 28 साल के यूपी इंजीनियर ने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसके ऊपर थ्रेट था फॉल्स रेप चार्जेस का। राजौरी गार्डन के एक इंसान के खिलाफ फॉल्स केस डालने के कारण एक लॉयर और एसआई को कन्विक्ट किया गया है। ऐसे कई फॉल्स केसेस पूरे इंडिया में लोगों के खिलाफ फाइल किए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे फॉल्स केसेस और फॉल्स चार्जेस के बारे में और कैसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसको हैंडल करना चाहिए और केसेस को कोर्ट के अंदर चलाना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्यूजेशन से और कन्विक्शन से बचा सके। पहला स्टेप आ जाता है कि जब आपके पास कॉल आती है या फिर पुलिस आती है तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और भागने की कोशिश नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको वहाँ पे आराम से कामली उनसे बात करनी है, समझना है कि केस क्या है और फिर आगे की बातें आपने सोचनी शुरू करनी है। दूसरा काम जो आपने करना है वो एक एडवोकेट को सीधा कॉल करनी है और उससे बात करनी है, उसको सारी सिचुएशन समझा देनी है ताकि वो आपको बता सके कि आप क्या कर सकते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर इमीडिएटली पुलिस से आप बेल ले सकते हैं, लेकिन कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस आपको बेल प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि कोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। अब इस सिचुएशन में दो चीज़ों का ऑप्शन बन जाता है, एक होता है नॉर्मल बेल और एक होती है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल ये होती है कि आपको अभी पुलिस पकड़ने नहीं आई है, सिर्फ उन्होंने आपको बताया है कि आपके खिलाफ ये केस आया हुआ है और ये एक नॉन बेलेबल केस है। आप उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट के पास जा सकते हैं और उन्हें ये बोल सकते हैं कि अगर पुलिस मेरे पास आएगी तो मेरी बदनामी होएगी, ये मेरे ऊपर एक फॉल्स केस लगा हुआ है, तो कृपया करके उनको बोलिए कि वो मुझे अरेस्ट करने ना आए, मैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरी मदद करने को तैयार हूं। ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के पास पावर होती है एंटिसिपेटरी बेल देने की, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, जैसे वुमेन के खिलाफ मोरालिटी के केसेस होते हैं या रेप केसेस होते हैं। पर घबराने की बात नहीं है, इसके अंदर अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर आपका जैसे ही अरेस्ट किया जाएगा तो फिर आपको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। जैसे ही आपको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं और उनसे बेल की मांग कर सकते हैं। आपका वकील जाएगा, वो बेल की मांग करेगा, वो बेल वहां से अलाउ कर दी जाएगी। अगर वहां से नहीं अलाउ की जाएगी तो फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट के अंदर भी बेल दी जा सकती है। बहुत सारी कोर्टों का मानना यह होता है कि अगर किसी एक्यूज्ड को बेल नहीं ग्रांट की जाती है तो उसकी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ यह किया जा रहा है, तो इस वजह से अगर चार्जशीट काफी देर तक पेश नहीं की जा रही होती तो कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकती है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपको भी एक काम करना जरूरी होता है। देखिए, पुलिस का काम है कि उन्होंने एक कहानी कोर्ट के सामने रखनी है और उनको बताना है कि हमारे हिसाब से ये सब कुछ हुआ था, लेकिन क्या वो सच है या झूठ वो आपकी तरफ से भी बताया जाएगा। तो आपको भी अपनी कहानी तैयार रखनी चाहिए और इसे बोला जाता है एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है कि पुलिस अगर आपसे पूछ रही है कि आपने ये किया है, ये जो कन्विक्शन के लिए आपको चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि आपने ये किया है, और आप बोलते हैं नहीं, तो वो बोलते हैं तो आप क्या कर रहे थे, आप कहां पे थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, ये हमें बताइए। तो इसके लिए आपको तैयारी करके रखनी होती है, आपको अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना होता है कि अपने सारे के सारे एविडेंस मटीरियल को पास रखें। जो भी आप एलिबाई बता रहे हैं, जो भी आप सिचुएशन बता रहे हैं जहां पे आप एक्चुअली थे, वो आपको तैयार रखनी होती है। अगर आप किसी के साथ थे तो उसको भी बताना होता है कि भैया तुम्हें विटनेस के तौर पे कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप मेरे साथ थे। और इसके अलावा आपको और भी प्रूफ रेडी रखनी होती है। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं तो पहली बात आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि वो भी कोर्ट के अंदर आके बताएगा कि वो आपके साथ था, पुलिस के सामने भी बताएगा कि आप उनके ही साथ थे। उसके अलावा रेस्टोरेंट के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी आपको रेडी रखवानी पड़ेगी ताकि वो रेस्टोरेंट का भी प्रूफ आपके पास आ सके। इसके अलावा आ जाती है प्रूफ, जैसे आपका बिल, या अगर आपने यूपीआई पेमेंट की है तो फिर वो यूपीआई की पेमेंट उसी टाइम पे हुई होगी। इससे आपका पूरे का पूरा एलिबाई सॉलिड हो जाता है, आपकी एविडेंसेस पूरी तैयार हो जाती हैं और कोई भी कोर्ट अगर ये देख लेगी तो फिर वो यही पहले सोचेगी कि अगर आप वहां थे तो यहां पे कौन था, मतलब आप तो यहां पे हो नहीं सकते हैं। याद रखिए, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर एक एक्यूज्ड का काम सिर्फ ये होता है कि डाउट क्रिएट करना है कि जो स्टोरी पुलिस बता रही है वो सच है कि झूठ है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करने का काम सिर्फ पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का होता है, लेकिन डिफेंस का काम सिर्फ ये होता है कि उनको यही बताना होता है कि जो ये कहानी बता रहे हैं वो सच नहीं मानी जा सकती है, इसके ऊपर शक किया जा सकता है और उसी शक के बेसिस पे आपको एक्विटल मिल सकता है।
अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये केस तो बहुत सालों तक चलना है, बहुत महीनों तक चलना है, तो फिर इसके अंदर हर एक डेट के ऊपर जाने का क्या फ़ायदा होएगा। कभी कभार मैं एग्जाम्पशन मांग लिया करूंगा, मेरे को भी तो अपना काम करना होता है, ज़रूरी काम आ जाता है, तो कोर्ट के अंदर क्या जाने की ज़रूरत है। देखिए मेरी बात मानिए, ये सोचना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही होती है कि क्या एविडेंस आ रही है या फिर क्या हो रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रही होती है और वो आपके माइंड को पढ़ने की भी कोशिश कर रही होती है कि क्या ये एक्यूज्ड सच में इसने ये काम किया है कि नहीं किया है। अगर आप कोर्ट के अंदर हर एक डेट पे पेश हो रहे होंगे तो उनको भी दिखाई दे रहा होता है कि अच्छा ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प कर रहा है, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, बल्कि पुलिस की तरफ से देरी हो रही है या फिर कंप्लेनेंट की तरफ से देरी हो रही है, तो फिर हो सकता है इसने गलत केस ही फाइल किया हो। तो जब भी आपके कोर्ट का केस आता है, कोशिश करिए कि आप कोर्ट के अंदर पहुंच सके। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, तभी एग्जेम्पशन की मांग करिए और कोशिश करिए कि कम से कम एग्जेम्पशन लगानी पड़े कोर्ट के अंदर। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई देखो, इतनी देर तक केस चला, इतने सालों तक मैं कोर्ट कचहरी जाता रहा हूं, अब जाके मेरा सब कुछ ठीक हो गया है, मैं क्विट हो गया हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी वजह से जिन लोगों ने आपके खिलाफ केसेस फाइल किए थे, फॉल्स केसेस फाइल किए थे, वो बच के निकल जाते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसलिए हमेशा उनके खिलाफ एक क्रॉस FIR डेफिनेटली फाइल करिए, ताकि जब आप एक्विट हो गए हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे वो फॉल्स हैं, और आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा सकते हैं कंप्लेनेंट के खिलाफ और उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ फॉल्स चार्जेस लगाए थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था, जो सब इंस्पेक्टर था उसके खिलाफ भी चार्जेस बनाए गए थे और उसको अब कन्विक्शन करी गई है, उसका अभी पुलिस से निकाला कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस मिले तो आपको एक्विटल के तुरंत बाद एक कंप्लेंट और एक FIR दर्ज करानी चाहिए अगेंस्ट द पुलिस इंस्पेक्टर या फिर अगेंस्ट द कंप्लेनेंट जिसने आपके खिलाफ वो फॉल केस चलाया था। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो आराम से बच के भाग सकते हैं और किसी और के साथ भी वही चीज कर सकते हैं जो आपके साथ हुई है। अंत में आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं, अगर आप पिछले स्टेप्स में देखेंगे तो मैंने आपको यह बोला था कि आपको एक एडवोकेट के पास जाना चाहिए, एक लॉयर के पास नहीं। दरअसल में एक लॉयर जो है उसको सिर्फ डिग्री मिली होती है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर केस नहीं चला सकता है। अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए होती है या फिर किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए होती है तो एक लॉयर की आप मदद ले सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट के रिलेशन में कोई काम चाहिए होता है तो वो एक एडवोकेट ही है जिसको बार काउंसिल ने अपने लाइसेंस दिया होता है, वो ही कोर्ट में जाके आपकी हेल्प कर सकता है। और ये सिचुएशन एक ऐसी थी जिसके अंदर आपको एक वकील की, एक एडवोकेट की जरूरत होती है, एक लॉयर की नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। ऐसे ही मैं आपकी मदद करता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।